बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज ह्यूमन कैपिटल। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज किया जा सकता है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो ह्यूमन कैपिटल को डेप्रिशिएट करती हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम सीखते हैं ह्यूमन कैपिटल के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखिए, ह्यूमन कैपिटल दो लफ्जों का मजमूआ है, ह्यूमन और कैपिटल। ह्यूमन मीन्स इंसान, लाइक यू एंड मी, जबकि कैपिटल का लफ्जी मतलब है सरमाया। लेकिन ये जो टर्म कैपिटल है, इसको एकेडमिक्स में डिफरेंट मीनिंग्स के साथ समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में बात करें तो कैपिटल की टर्म यूज की जाती है फॉर मनी, मतलब कि जब पैसे का जिक्र किया जाता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में कैपिटल की टर्म यूज की जाती है फॉर दोज आइटम्स एंड गुड्स व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर्स, इन्वेंटरीज एक्सेट्रा। मींस कि कोई ऐसी चीज जिसको किसी प्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल करके कोई और चीज बना लेना कैपिटल कहलाएगा। इसकी भी एग्जांपल देख लें, जिस तरह कंपनी की लैंड है, उसकी मशीनरी, उसके टूल्स और इक्विपमेंट्स, इन सबको एज इनपुट प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाई जाती है, तो ये सब इनपुट्स जो हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल कहलाते हैं। इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमन कैपिटल को डिफाइन किया गया, दैट इज ह्यूमन कैपिटल रेफर्स एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्कर्स नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स का नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस और उनकी स्किल्स और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू, वो ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। अगर इस डेफिनेशन को मैं मजीद एक्सप्लेन करूं तो ह्यूमन कैपिटल से मुराद ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स के पास जो स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज वगैरह होती हैं, उसे जब ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है तो उससे कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी हासिल होती है, तो उसे उस ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कार मैकेनिक है, उसके पास कार को ठीक करने का इल्म है, तो वो ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मैनेजर्स, इंजीनियर्स वगैरह जो उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उस ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन कैपिटल। अब जानते हैं कि ह्यूमन कैपिटल के वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, वर्कर्स नॉलेज, स्किल्स, लॉयल्टी, कमिटमेंट, क्रिएटिविटी, हेल्थ, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, पंक्चुअलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्रेनिंग, एबिलिटीज, ये सब एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन फायदा हासिल करती है। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ह्यूमन कैपिटल इज नॉट एन ऑफिशियल एसेट, इट इज कंसीडर्ड एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नॉट लिस्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट। देखिए, जो ह्यूमन कैपिटल है वो कोई ऑफिशियल एसेट नहीं है, इसे इंटेंजिबल एसेट के तौर पर लिया जाता है। लिहाजा ह्यूमन कैपिटल को ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में शामिल नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि ह्यूमन कैपिटल हम तब बोलेंगे जब किसी ह्यूमन के पास कोई ना कोई खसूसियत होगी या कोई खूबी होगी अदर देन सैलरी, जिसको आप कंसीडर करते हैं। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं और उसे महाना 1 लाख सैलरी दी जाती है। अब जो तनख्वाह मिस्टर ए को दी जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में शामिल होती है, इसे हम ह्यूमन कैपिटल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मिस्टर ए अपनी सॉफ्टवेयर की फील्ड में मास्टर्स डिग्री हासिल कर लेता है तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा, क्योंकि जो नई एजुकेशन, नई टेक्नोलॉजी ए ने अपनी मास्टर डिग्री के दौरान सीखी है, यकीनन वो उसे अपने काम में यूटिलाइज करेगा, जिससे ना सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हासिल होगा। उम्मीद करता हूं कि ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेज दैट कैन इंक्रीज ह्यूमन कैपिटल। देखिए, एक बात याद रखें कि कोई भी कंपनी हमेशा वही कहलाती है जो उसके वर्कर्स होते हैं। मतलब कहने का यह है कि अगर किसी कंपनी की वर्कफोर्स काबिल है, मेहनती है, अच्छी प्रोडक्टिविटी देती है, तो इसका मतलब यह है कि उस कंपनी का नाम होगा, वो कंपनी कामयाब होगी। ऑन द अदर साइड, अगर किसी कंपनी की वर्कफोर्स इनकॉम्पिटेंट है, हार्ड वर्कर नहीं है, आउटडेटेड नॉलेज जो है वो रखती है, और ऐसी वर्कफोर्स को भी उस कंपनी ने डेवलप नहीं किया, तो यकीनन इस तरह की कंपनी का मार्केट में एक बहुत बुरा नाम होगा, क्योंकि उसकी वर्कफोर्स जो है वो ठीक नहीं है। तो बात करने का मकसद यह है कि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर का दारोमदार उसकी वर्कफोर्स पर होता है, क्योंकि आप अंदाजा लगाएं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करती हैं जो एजुकेटेड होते हैं, उनके पास काम का तजर्बा होता है, रेलिवेंट स्किल्स होती हैं, फिर वक्त के साथ साथ
ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप भी किया जा रहा होता है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बासानी अपने गोल्स को अचीव कर लेती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो अभी वन बाय वन मैं हर एक को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला पॉइंट है इंप्रूव एजुकेशन ऑफ वर्कफोर्स थ्रू इन्वेस्टिंग इन क्वालिफिकेशन, रिफ्रेशर कोर्सेज, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। देखिए, तालीम, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन तीनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि एजुकेटेड लोगों के पास ज्यादा स्किल्स होती हैं, जिनकी वजह से पैदावार में इजाफा होता है, और ज्यादा पैदावार से ज्यादा आमदनी हासिल होती है, और फिर ज्यादा आमदनी जो है वो माशी तरक्की का बायस बनती है। तो फिर इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेटेड और स्किल्ड लेबर ज्यादा कैपेबल होती है टू अचीव मोर। फॉर दिस पर्पस ऑर्गेनाइजेशन जो अपना ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज करना चाहती हैं, वो ना सिर्फ अपने एम्प्लॉइज को उनकी फील्ड से रेलिवेंट ट्रेनिंग्स देती हैं, बल्कि उन्हें फर्दर कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल करने के लिए बकायदा स्पॉन्सर करती हैं। और फिर जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉइज को विद इन देयर वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, जिनके जरिए वो एम्प्लॉइज ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि प्रोफेशनली भी ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग पावर देना, उनको इनिशिएटिव लेने के लिए इंकरेज करना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना ताकि वो एक दूसरे से सीखें। तो ये तमाम अपॉर्चुनिटीज जो है एम्प्लॉइज को ना सिर्फ सिखाती हैं बल्कि फ्यूचर रोल्स के लिए भी तैयार करती हैं। और याद रखें, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ह्यूमन रिसोर्स की कंटिन्यूस लर्निंग पर पैसा खर्च करती है, तो वो बेसिकली एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रही होती है जिसका रिटर्न उन्हें एम्प्लॉइज की बेहतर प्रोडक्टिविटी की सूरत में मिलता है। और फिर एम्प्लॉइज भी अपने आप को ज्यादा वैल्यूड एसेट के तौर पर कंसीडर करते हैं, जिसका नतीजा दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल होता है। तो लिहाजा अपनी ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेशनली डेवलप करने से ऑर्गेनाइजेशन का अपना ह्यूमन कैपिटल जो है वो इंक्रीज होता है। दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड अ वर्क कल्चर दैट इनकरेज क्रिएटिविटी। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विस में कोई इनोवेशन लेकर आए। तो कोई भी इनोवेशन है वो क्रिएटिविटी कहलाती है, लेकिन ये इनोवेशन या क्रिएटिविटी कौन लेकर आता है? मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, ये तो कोई क्रिएटिविटी नहीं ला सकते। तो खुदा ने इंसान को ये सलाहियत बख्शी है कि वो शऊर रखता है, वो सोचता है, समझता है, मुशाहिदा करता है। और आज जो हम सब इस दुनिया में इतनी तरक्की देख रहे हैं, ये सब की सब क्या है? क्रिएटिविटीज हैं जो किसी ना किसी इंसान ने की है। तो लिहाजा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉइज को ऐसा माहौल मुहैया करे जहां पे रहते हुए वो सोचे, नए से नए आइडियाज क्रिएट करे, जिसका फायदा उस ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है, जो कोई नई प्रोडक्ट का बनाना या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके नई प्रोडक्ट बना लेना वगैरह। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा माहौल पैदा करे जिससे उसकी एचआर में क्रिएटिविटी पैदा हो? तो इस सिलसिले में मैं एक टेक्निक आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि वो एक ऐसा जो है फेलियर टॉलरेंट कल्चर जो है वो डेवलप करे। बिल गेट्स ने एक बड़ी जबरदस्त बात बोली थी। उसने कहा कि इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस बट इट इज इंपॉर्टेंट टू हीड द लेसन ऑफ फेलियर। बिल गेट्स कहता है कि कामयाबी का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन नाकामी के असबाब पर ध्यान देना भी जरूरी है। देखिए, जब कोई इंसान जाती सतह पर फेल हो जाता है ना, तो उसका बराह रास्त असर उसके करियर पर पड़ता है, जो प्रमोशन ना मिलना, नौकरी से जो है टर्मिनेट हो जाना वगैरह शामिल है। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स को इंप्रूव करने के लिए ऐसा ब्लेमलेस कल्चर पैदा करें जहां पर रहते हुए लोग अपने न्यू आइडियाज को टेस्ट करें और उन्हें बकायदा इनिशिएटिव लेने के लिए इंकरेज किया जाता हो, और बगैर इस खौफ के कि अगर कोई गलती हुई तो उन्हें सजा दी जाएगी, जो नौकरी से फारिग होना भी हो सकती है। तो जब तक ये तलवार उनके सर पर लटकेगी तो वो कोई क्रिएटिविटी या वो सोचे समझेगी नहीं, कोई इनोवेशन नहीं आएगी। तो लिहाजा एक ऐसा कल्चर पैदा करके जो ब्लेमलेस हो या फेलियर जो है वो टॉलरेंट हो, ताकि लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, नए नए आइडियाज को जो है उनके सोल्यूशन जो है वो लेकर आए, जिनके जरिए जो है मसाइल को जो है और बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है, काम को बेहतर तरीके से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिवाइड लेबर इन स्पेशलाइज्ड एरियाज। इस पॉइंट से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जिसमें स्पेशलाइज्ड स्किल रखने वाले लोगों की डेवलपमेंट हो, ताकि जो शख्स जिस फील्ड में एक्सपर्टीज रखता है वो अपनी उस फील्ड में जीनियस बन जाए। तो लिहाजा ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि वो अपने ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए वो अपनी एग्जिस्टिंग एचआर को मुख्तलिफ कामों में स्पेशलाइज करने की बजाय उनकी किसी एक एरिया में जो एक्सपर्टीज है उसको डेवलप करे। अगर ऐसा होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास उसके टैलेंट पूल में ऐसे लोग शामिल हो जाएंगे जो अपनी अपनी फील्ड में बेहतरीन महारत रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हायर अ डाइवर्स वर्कफोर्स।
इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब समझाता हूं। देखिए, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से मुराद यह है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स में ऐसे तमाम लोग शामिल होते हैं जो रंगो नस्ल, जबान, रहन सहन, मजहब, जिन्स और एज के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। देखिए, खुदा ने हर इंसान को डिफरेंट सलाहियतों से नवाजा है, तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होगी तो वो लोग आपस में एक दूसरे के तौर तरीकों से, आपस में एक दूसरे के रहन सहन से, काम करने के अंदाज से वो एक दूसरे से सीखते हैं, जिसका अल्टीमेटली असर किस पे पड़ता है? प्रोडक्टिविटी के ऊपर पड़ता है। और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो डाइवर्सिटी पर यकीन रखती है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को तमाम पोटेंशियल इंप्लॉइज जो है वो पसंद करते हैं, क्योंकि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां पर इंप्लॉयर जो है वो डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करता है और तमाम इंप्लॉइज के साथ वो फेयर ट्रीटमेंट करे। तो फिर पोटेंशियल इंप्लॉइज के होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन कैपिटल है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड ऑनगोइंग कोचिंग। देखिए, ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करने के लिए सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की कन्वेंशनल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना काफी नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करके उन एरियाज में उन्हें तरबियत दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लीडरशिप स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स। तो इस तरह की स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है ताकि उससे उनके बिहेवियर में भी तब्दीली आती है और वो एम्प्लॉय जो है वो अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करता है, जिसका बराह रास्त असर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पर पड़ता है। Now let's talk about how human capital is depreciated. देखिए, ह्यूमन कैपिटल भी डेप्रिशिएट होता है और उसकी डेप्रिसिएशन की बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें से जो मोस्ट कॉमन है वो भी आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। सबसे पहले है अनएम्प्लॉयमेंट। आप एक ऐसे एम्प्लॉय पर गौर करें जिसके पास किसी काम को करने की स्किल मौजूद है, लेकिन अगर वही एम्प्लॉय ज्यादा अरसे तक बेरोजगार रहे तो यकीनन उसकी स्किल्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी, और अगर उसको कोई दोबारा काम मिलता भी है तो वो पहले जैसी परफॉर्मेंस में आने में उसको वक्त लगेगा। तब तक एम्प्लॉयर और वो शख्स दोनों एवरेज परफॉर्मेंस के साथ चल रहे होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है एक्सीडेंट या इंजरी। अक्सर देखने में आता है कि ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर अपने वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल नहीं रखती, जिसके नतीजे के तौर पर हादसा होते हैं और ह्यूमन रिसोर्स किसी न किसी माइनर या स्वेयर इंजरी का शिकार हो जाता है। और फिर आजकल जो मोस्ट कॉमन कॉज है ह्यूमन कैपिटल की डेप्रिसिएशन की, दैट इज वर्क स्ट्रेस। देखिए, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता। बॉसेस का बिहेवियर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ इंतहाई बुरा होता है। वो उनको बहुत ज्यादा मेंटली विद एंड सम टाइम उनको फिजिकली हरास भी कर रहे होते हैं, जिससे एक अच्छा खासा पोटेंशियल एम्प्लॉय जो है वो मुतासर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनएबिलिटी टू कीप अप विद इनोवेशन। देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन वक्त के साथ साथ अपने आप को डेवलप नहीं करती, ना ही कोई इन्वेंशन या इनोवेशन की तरफ तवज्जो देती है और कंसिस्टेंटली अपने ओल्ड थंब रूल पर रहते हुए काम करती हैं, तो ऐसे वर्किंग सिस्टम में जो स्किल्ड एम्प्लॉइज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जब उन्हें कुछ नया करने को नहीं मिलता ना, या उन्हें कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं या प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, तो फिर वो स्पाइल होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह एक बड़ा कॉमन सा प्रवर्ब है, लोहे को जंग लग जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेप्रिशिएट भी हो जाता है और उसको इंक्रीज भी किया जाता है। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशंस के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहते हैं। जरूरी यही है कि हम अपने ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करें। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन कैपिटल। उम्मीद करता हूं कि आज आपने ह्यूमन कैपिटल के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।